रिलेशनशिप स्टार्ट होता है लेकिन ब्रेकअप हो जाता है। एक बार मेरे पास एक यंग लड़का कंसल्टेशन के लिए आया। उसने बैठते ही एक ऐसी लाइन मुझसे कही कि जो काफ़ी लोगों की लाइफ के साथ रिलेट होती है। उसने कहा कि मेरी लाइफ में रिलेशनशिप स्टार्ट होता है लेकिन कुछ महीने के बाद ही मेरा उसके साथ ब्रेकअप हो जाता है। उसने कहा ऐसा मेरे साथ सिर्फ एक बार नहीं हुआ है, बार बार होता है। कम से कम 4 बार तो मैं इस दर्द से गुजर चुका हूँ, इस दर्द को झेल रहा हूँ। मैं हर बार इससे निकलने की कोशिश करता हूँ लेकिन फिर सेम चीज मेरे साथ हो जाती है। और जब मैंने उसकी कुंडली देखी तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्मिक पैटर्न उसकी कुंडली में नजर आया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आज की लाइफ में आप बहुत से लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होते हुए देखोगे। यही सेम पैटर्न उनके साथ बार बार हो रहा है। रिलेशनशिप स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग में सब कुछ बहुत अच्छा होता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, डीप इमोशनल कनेक्शन, लेकिन कुछ महीनों के बाद ही मिसअंडरस्टैंडिंग स्टार्ट हो जाती हैं और धीरे धीरे रिलेशनशिप एंड हो जाता है। कई लोग इसे कोइंसिडेंस समझ लेते हैं, लेकिन कभी कभी ये सारी सिचुएशंस आपकी कुंडली के ग्रहों पर भी निर्धारित होती हैं। अब ये लड़का जब मेरे पास आया, ये गुड़गांव से था, यंग बच्चा था, 28 साल की उम्र का, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा है लेकिन रिलेशनशिप इश्यूज को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान है। अब जब रिलेशनशिप इशू की वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो इमोशनली इतना टूट जाता है कि कहता है कि मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ की तरफ ध्यान नहीं दे पाता हूँ, मुझे वहाँ पे भी दिक्कतें होती हैं। फिर उसने मुझे बताया कि मेरी लाइफ में 4 सीरियस रिलेशनशिप्स हो चुके हैं। हर एक रिलेशन ऑलमोस्ट सेम तरीके से स्टार्ट हुआ। शुरू में सब कुछ बहुत ही परफेक्ट था, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, डेली कन्वर्सेशंस, इस सब से बढ़कर बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्डिंग। और उसे हमेशा ऐसा लगता है उस रिलेशनशिप में कि ये रिलेशन तो मेरा बहुत आगे तक जाने वाला है। लेकिन 3-4 महीने के अंदर ही वो रिलेशनशिप मिसअंडरस्टैंडिंग पे आता और बाद में वो एंड हो जाता। कम्युनिकेशन गैप्स आ जाते, अननेसेसरी आर्गुमेंट स्टार्ट हो जाते। उसने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ ही हो रही है, मेरी किस्मत में ही कुछ प्रॉब्लम्स है, मेरी किस्मत ही मेरा साथ नहीं दे रही है। जो मैं इतनी अच्छी फाइनेंशियल ग्रोथ कर रहा हूँ, प्रोफेशनली इतना सेटल्ड हूँ, गुड लुकिंग हूँ, उसके बावजूद भी मेरे रिलेशनशिप नहीं टिक पा रहे, तो दिक्कत मेरी किस्मत में है। इतना वो बच्चा इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था, इतना परेशान हो चुका था। बार बार रिश्ते के टूटने का बोझ सहना कोई आसान बात नहीं होती। उसने ये भी बताया कि जब भी रिलेशनशिप ब्रेक होता तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ख़त्म हो जाता। अब जब हमने उसकी कुंडली को देखा तो हमने देखा कि उसकी कुंडली में वीनस और राहु का कंजंक्शन था, यानी कि वीनस और राहु दोनों एक साथ बैठे हुए थे। और वीनस रिप्रेजेंट करता है लव को, अट्रैक्शन को, रोमांस को, रिलेशनशिप्स को, और वहीं राहु देता है आपको इल्यूजन्स और कंफ्यूजन्स। अब जब ये दोनों एक साथ आ गए तो क्या किया उसने, रिलेशनशिप को लेके इल्यूजन्स देने लग गया। हर बार जो साथी आपके जीवन में आ रहा है, आपको लग रहा है कि यही मेरा जीवन साथी है, ये वही व्यक्ति है जिसका मेरे साथ जन्मों जन्मों का साथ है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन आपका जल्दी से स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन करवाता है, लेकिन रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी होना मुश्किल कर देता है। इसी वजह से, इसी कॉम्बिनेशन की वजह से शुरुआत में तो सब कुछ बहुत अच्छे से होता है लेकिन उसका अंत एक ब्रेकअप के साथ होता है। तो ज़रूरी था कि जो राहु और वीनस का कॉम्बिनेशन है उसे हम सही डायरेक्शन में उसके लिए काम करें, ताकि व्यक्ति के जीवन में एक रिलेशनशिप के साथ स्टेबिलिटी बन सके, उसे बार बार इमोशनल ट्रॉमा से ना गुजरना पड़े। तो अब हमें यहाँ करना क्या था, क्योंकि राहु इल्यूजन दे रहा था और वीनस साथ में था, तो हमें यहाँ पे ज़रूरी था कि हम वीनस को स्ट्रॉन्ग करें, ताकि कोई भी जो इल्यूजन राहु की वजह से आ रहा है वो उसकी लाइफ में क्रिएट ना हो पाए, क्योंकि साथ ही उसके जीवन साथी का भाव बहुत स्ट्रॉन्ग था। दिखता था कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, लाइफ में स्टेबिलिटी है, एक अच्छे लाइफ पार्टनर का उसके जीवन में साथ है। बस ज़रूरी है कि कुछ रेमेडीज़ के साथ में अपने प्लैनेट्स को बैलेंस किया जाए। देखिए, यहाँ पे सारा खेल हमारी एनर्जीज का होता है। कोई भी प्लैनेट कभी अच्छा या बुरा नहीं है, थोड़ी सी उनकी एनर्जीज जो है डिसबैलेंस्ड होती हैं, उस एनर्जीज को हम रेमेडीज़ के ज़रिए बैलेंस करते हैं, ताकि आपकी लाइफ में जो भी आपके हर्डल्स आए हुए हैं, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, उसके माध्यम से आप उन प्रॉब्लम से बाहर आ सके। तो अब यही काम हमने इस व्यक्ति के साथ किया। उसको हमने कुछ ऐसी छोटी छोटी सी रेमेडीज़ बताई कि वो उनको रेमेडीज़ को लगातार करे, पूरी अपनी श्रद्धा के साथ करे, तो डेफिनेटली उसकी लाइफ में जो है स्टेबिलिटी आएगी, एक ऐसा लाइफ पार्टनर आएगा जिसकी वो चाहत रखता है, जो कोई इल्यूज़न नहीं देगा।
और साथ ही मैंने उसको एक एडवाइस दिया कि जब भी आपको किसी की तरफ अट्रैक्शन हो तो उसको एकदम से ये मत समझे कि आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हैं तो आपको बहुत अच्छी लव बॉन्डिंग आपके साथ हो गई है। आपको कुछ समय उसको देना पड़ेगा रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होने के लिए। पहले एज ए नॉर्मलाइज आपको पर्सन के साथ उठना बैठना है, जल्दी से डीपली आपको उसके साथ इन्वॉल्व नहीं होना। इसलिए आपको कोई भी फैसला लेने के लिए बहुत पेशेंस के साथ आगे बढ़ना है, जल्दबाजी नहीं दिखानी। बस कुछ इन पैटर्न्स को समझने के बाद ही आप अपनी लाइफ में कि जो लगातार चीज़ों से आप झेल रहे होते हैं उनसे बाहर आते हैं और अपनी लाइफ को स्मूथ बना पाते हैं। अगर आप भी अपनी कुंडली एनालाइज करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।